बुलेटिन के आगाज में आज की अहम खबर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना गुमराहकुन और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़िब बनाने के मुतरादिफ है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया गया, जिसे सारी दुनिया ने सराहा। 26 फरवरी को भारत को जारहियत पर मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान की फतह दुनिया में तस्लीम की गई। भारत अपनी शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए मनफी बयानिए से फायदा उठा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। इस जिम्मेदाराना फैसले को, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा। मैं यहाँ एक मरतबा फिर तारीख की दुरुस्तगी के लिए वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व का मुजाहरा किया और ये फैसला तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। पाकिस्तान की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज़ स्टिल हर्टिंग। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक ज़िम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं। और इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसकी झलक आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानियाँ हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई हैं और एक इकाई रहेंगे। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में कोई फर्क नहीं। ये मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी इंशाअल्लाह। इन हालात में जब दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। अफ़वाज पाकिस्तान ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। कौम की मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और किसी भी जारियत का इंशाअल्लाह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। पेशेवराना फौजी उमूर, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद और यकजा है। वज़ीर आज़म ने पाक फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानी पर खिराज अकीदत भी पेश किया। और अब आपको बताते हैं, पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान बरी हो गए। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ केस तब चलेगा जब वो सदर नहीं होंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान और जहांगीर तरीन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ताहिर अल क़ादरी इस मुकदमे में पहले ही इश्तिहारी मुल्ज़िम हैं।
2014 में हुकूमत मुखालिफ धरनों के दौरान पार्लियामेंट हाउस पर हमले का मुकदमा। वजीर आजम इमरान खान की बरियत की दरखास्त मंजूर। फर्द जुर्म आयद होने से पहले ही बगैर ट्रायल बरी। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने बरियत दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल चलाने और आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। PTI के वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, परवेज खटक, सूबाई वजीर अलीम खान और जहांगीर खान तरीन समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 12 नवंबर को तलब कर लिया गया। अदालत ने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदारती इस्तिस्ना के बायस उनकी हद तक ट्रायल रुका रहेगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रुकन मुबशिर अली की बरियत दरखास्त भी मंजूर कर ली गई, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी बदस्तूर इश्तिहारी मुल्जिम रहेंगे। वजीर आजम के वकील ने तहरीरी दलाइल में कहा था कि इमरान खान को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में फंसाया गया। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना ही किसी गवाह ने उनके खिलाफ बयान दिया। सजा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए बरी किया जाए। प्रोसिक्यूटर ने भी दरखास्त की हिमायत में दलाइल देते हुए कहा था कि इमरान खान के खिलाफ ट्रायल से सिर्फ अदालत का वक्त जाया होगा। बरी कर दिया जाए तो प्रोसिक्यूशन को कोई एतराज नहीं। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध पुलिस ने इस बात की तहकीकात शुरू कर दी हैं कि उम्मे रुबाब खानदान कातिल केस में अराकीन असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो को छापों की इत्तला पहले से कैसे मिली। खुफिया इत्तला लीक करने के शुबे में 4 थानेदार मुअत्तल कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताएगा अभी तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है और ये खुफिया इत्तला कैसे लीक हुई? देखिए, जो मेरी बात हुई है पुलिस के आला ऑफिशियल से, वो बताते हैं कि ऐसा लगता है कि ये इत्तला पहले से लीक की जा चुकी थी, क्योंकि सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो के घर पे जब छापा मारा गया, नामजद मुल्ज़िमान है पुलिस हुकाम के मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद तहकीकात शुरू कर दी गई और इस सिलसिले में SSP कंबर और SSP दादू कोई टास्किंग की गई और IG सिंध ने उस पर खासी बरहमी का इजहार भी किया है। इसके साथ साथ 5 SHOs हैं जो कि जिला कंबर और दादू के, उनको मुअत्तल किया गया है और इसमें मुअत्तल किए जाने वालों में SHO गैबी डेरो इमदाद चांडियो भी शामिल हैं। जो पुलिस हुकाम में बताते हैं कि मुअत्तल SHO केस की जो नामजद मुल्जिम है अली गौर चांडियो, उनके बेटे हैं अली गौर चांडियो उम्र रुबाब खानदान केस में नामजद मुल्जिम है और इस वक्त जेल में है। और इमदाद चांडियो उसी इलाके का SHO था जहाँ पर वारदात हुई है और मुबैना तौर पर इमदाद चांडियो मुल्जिमान की मुआवनत भी करता रहा है। और इस सिलसिले में मेरी उम्र रुबाब चांडियो से बात हुई है, वो ये कहती हैं कि जिस तरह IG सिंध आए थे उन्होंने बताया था SHO गैबी डेरो के बारे में, उनको मुअत्तल किया गया है और वो ये समझती है कि अगर इसी तरह कार्रवाई होती रही तो मुल्जिमान गिरफ्तार किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तलहा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वो तो अयाज सादिक जैसे लोगों पर हैरान है जिन्हें बात करने का पता नहीं, ना इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, ना अपने अल्फाज पर कंट्रोल है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मिच्योर रियासत की जिम्मेदारी अदा करते हुए अभिनंदन को रिहा किया और इससे पहले 1999 में भारत ने भी पाकिस्तान को ऑफिसर वापस किया था। मुल्क हिकमत अमली के तहत चलते हैं। ये तो मैं तो हैरान हूँ अयाज सादिक जैसे लोगों के ऊपर, जिनको ना बात करने का पता है, ना उनको ये पता है कि क्योंकि हमारी बदकिस्मती से वो बड़े ओहदों पे रह गए हैं किसी वक्त, तो उनकी बात जो है वो हिंदुस्तान दूसरे मुल्क जो है वो पिक करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ना उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, ना उनको अपने अल्फाज पे कोई कंट्रोल है। और एक ओवरऑल जो इस वक्त चूंकि एक माहौल बना दिया है इन्होंने अपने लोगों के ऊपर, एक कह दिया कि हवा तारी कर दिया है कि हर चीज के ऊपर ही हमने एक एंटी पाकिस्तान मौक़िफ़ लेना है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें होती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के अवाम ने पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ उसमें हिंदुस्तान को नाकों चने चबवाए। और फिर देखिए 99 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऑफिसर वापस किया था, तो क्या हम कहें कि उस वक्त जो है वो फिर वो थर थर कांप रहे थे? ऐसे नहीं होता। मुल्क जो होते हैं वो बड़कों से नहीं चलते हैं, वो हिकमत अमली के ऊपर चलते हैं। वो हमारी जो अभिनंदन को वापस करना था वो हमारी हिकमत अमली थी, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की फतह थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। पाकिस्तान को एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एक जिम्मेदार मुल्क के तौर के ऊपर दुनिया ने लिया और हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में जो तासुर गया वो एक मनफी क़यादत और मनफी मुल्क के तौर के ऊपर। इंसानी हुकूक कमीशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ ने जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद के अगवा के मामले पर
वज़ीर-ए-आज़म की ऐलान करदा तहकीकाती टीम मुस्तरद कर दी। तीनों तंजीमों ने कहा है कि अली इमरान की अगवा की तहकीकात का टास्क FIA को दिया गया है। FIA पिछले माह ही 49 सहाफियों के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात दर्ज कर चुकी। ऐसी अथॉरिटी कैसे शफाफ तहकीकात कर सकती है? तीनों तंजीमों ने अली इमरान सैयद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने लाहौर में कारकुनों से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत मुखालिफ तहरीक में भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत की है। मरियम नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में वोट को इज्जत दो पासबान से मुलाकात के लिए पहुंची तो कारकुनान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। PP 147 के कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कारकुन वोट को इज्जत दो बयानी के मुताबिक PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने 2 साल में प्यारे पाकिस्तान का जो हाल किया वो सबके सामने है, जो वादे किए वो झूठे थे। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि आज हर तबका हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि वो हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स में तब्दील कर दें। इमरान ने 2 साल हुकूमत किया है पाकिस्तान में और जो हाल किया है हमारा प्यारा पाकिस्तान का वो आप सबके सामने है। हर तरफ हर तबका एहतजाज कर रहे हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स भी धरना दे रही है। इस मुल्क के नौजवानों के साथ क्या क्या वादा नहीं किया था, आज पाकिस्तान के नौजवान रो रहे हैं। इमरान चाहता है कि वो हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करे, कि वो हमारा पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बना दे, वो हमारा फौज को अपना रेंजर्स को अपना टाइगर फोर्स बना दे। ये सारे इदारे हमारे इदारे हैं, हर पाकिस्तानी के इदारे हैं। हम इमरान खान को इन इदारे को टाइगर फोर्स बनाने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तला शबीर फराज ने साबिक स्पीकर अयाज सादिक से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। कहा है ज़ाती मुफाद के लिए ये पूरे निज़ाम को दाव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुआफ़ी ना मांगी तो कौम और हुकूमत मुआफ़ नहीं करेगी। विफाकी वज़ीर ने जलसों में की जाने वाली मुतनाज़ तकरीर PDM कायदीन से भी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। जो बात हुई है हम इसको बिल्कुल आसानी से नहीं बर्दाश्त करेंगे, न पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करेंगे और इनको सीधा सीधा माफ़ी मांगनी होगी। इससे कम पे बात नहीं होगी, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। पार्लियामेंट में माफ़ी मांग ली फिर तो ठीक है, PDM की लीडरशिप ने माफ़ी मांग ली फिर तो ठीक है, अदरवाइज कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की और गन्ने की इमदादी कीमत 202 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हम बाहर की कम आयार वाली गंदम पर ज्यादा खर्च करते हैं, मकामी आबादगारों को हम अच्छी रकम देने के लिए क्यों तैयार नहीं? गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा साल के लिए गंदम की फी मन इमदादी कीमत 2000 रुपये और गन्ने की कीमत 200 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि मुल्क में चीनी और गंदम का बहरान वफाकी हुकूमत को चलाने वाली माफिया ने पैदा किया। चीनी पाकिस्तान में मौजूद थी, उस चीनी का एक मसनूई बहरान क्रिएट किया। किस तरीके से जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीनी को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, चीनी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की, चीनी पाकिस्तान में उसकी कमी हुई, जिसकी वजह से इन माफियाज ने फ़ायदा उठाया। और आज आप सब जानते हैं कि जब ये हुकूमत आई थी इमरान खान साहब की तो 55 रुपये किलो चीनी थी, जब उन्होंने नोटिस लिया तो 83 रुपये किलो चीनी थी और आज तकरीबन 110 रुपये किलो चीनी है। सिंध काबीना ने कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी भी दी।
तरमीमी बिल में आइस, क्रिस्टल और इस तरह के दीगर नशों के खिलाफ 7 साल की सजा तजवीज़ की गई है। तरमीम मंजूरी के लिए सूबाई असम्बली में पेश की जाएगी। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बाबर अवान ने सेनेट में ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि जिन्होंने आफिया सिद्दीकी और एमल कांसी को अमरीका के हवाले किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए हैं। ये अपील अब अमरीकी सदर के पास जाएगी। आफिया सिद्दीकी ईमेल के जरिए खानदान और काउंसिल खाने से राबते में हैं।